अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फौजिया फरहान मक्की। आप देख रहे हैं FM लीगल गाइज। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रेन फॉगिंग। आज हम ब्रेन फॉगिंग के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा लास्ट शॉर्ट था, आई थिंक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से भी लास्ट वाला शॉर्ट जो था वो था नार्सिस्ट पर्सन के बारे में, कि किस तरह से एक नार्सिस्ट की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और कब ह्यूमन बीइंग नार्सिस्ट पर्सनैलिटी अपनी बनाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप एक नार्सिस्ट पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी बात यह है गाइस कि नार्सिस्ट पर्सनैलिटी से कब इंटरेक्शन करना दिक्कत होती है और कब मजबूरी होती है। कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा मुकदमे होते हैं वो होते हैं तलाक के, उसके अलावा उनके आपसी डोमेस्टिक वायलेंस के मसले होते हैं। हर मसला इस बात पर जाकर सॉल्व होता है कि घर में माँ है, माँ बड़ी हैं, और जो माँ होती हैं और जो बड़ी होती हैं वो खुद अपने आप में एक नार्सिस्ट पर्सन होती हैं, जिसकी वजह एक माँ बाप अगर नार्सिस्ट नहीं होंगे तो बच्चा कभी भी नार्सिस्ट नहीं हो सकता। नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डेवलप का मतलब ही है कि पेरेंटिंग अच्छी नहीं की गई है। जब आपके अंदर खुद ही इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खुद हो गए हो नार्सिस्ट पर्सन, चाहे माँ हो या बेटा या फिर फादर, तो बच्चे अपने से होंगे नार्सिस्ट पर्सनैलिटी के। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो जो है वो है ब्रेन फॉगिंग के बारे में। जो आजकल के लड़के और लड़कियां आपस में ब्रेन फॉगिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेन फॉगिंग है क्या। गाइस, ब्रेन फॉगिंग जो है सबसे ज़्यादा घर का माहौल जब ख़राब होता है, आपस में एक दूसरे से चिल्लाना, किसी चीज़ को तरीके से अंजाम ना देना, वो बच्चों के पेरेंटिंग का सवाल हो या उसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो। आप जब अपने घर से निकल के दूसरे के घर में जाते हैं या हॉस्टल में जाते हैं या आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अपने प्रोफेशन में एंट्री कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मतलब कॉपरेट ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप कहीं पर भी अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, ना ही आप एक मतलब सर्वाइवर पर्सनैलिटी बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ब्रेन फॉगिंग से बचाने के लिए अपने घर का माहौल अच्छा करना है, जिस माहौल में हमारे बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी माइंड के साथ ग्रो हो सके। जब हम एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, अपने बच्चों पे बात बात में चिल्लाएंगे, तो उनके मिजाज में ये बात बैठ जाती है कि जब मतलब कि हमें कोई अपनी बात मनवानी है तो हमें चिल्ला कर बात करना है। उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि किस तरह से कौन अपनी बात मनवा रहा है, वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं। हर बच्चा सिर्फ इसी बात को नोटिस करता है कि कोई भी बात किस तरह से मनवाई जा रही है हमारे घर में, या हम अपनी बात ऐसे मनवा सकते हैं या नहीं। पेरेंट्स के अलावा मोबाइल जो है वो ये काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। जो बातें बच्चों को कम से कम 10 साल 20 साल के बाद पता चलनी चाहिए, वो उनको 5 से 6 साल में पता चल रही है। इसलिए ये टॉपिक उन माँओं के लिए है जो अदालत के चक्कर लगा रही हैं, उन फादर्स के लिए है जो अपने बच्चों को अदालत की तरफ मोड़ रहे हैं उनके खेलने की उम्र में। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ब्रेन फॉगिंग जो पैदा होती है वो होती है एंजाइटी से। आप अपने घर का माहौल नहीं अच्छा रखेंगे, आपके बच्चे को ब्रेन फॉगिंग होगी, बच्चे की माँ को ब्रेन फॉगिंग होगी, फादर है तो आपको भी ब्रेन फॉगिंग होगी। दूसरी बात ये है कि सिम्टम्स क्या है ब्रेन फॉगिंग के। आपका कारोबार अच्छा नहीं होगा, आपकी एजुकेशन लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपका अपनी यूनिवर्सिटी में किस तरह से आपको सरवाइव करना है नहीं पता है, आपको अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह से सरवाइव करना है आपको नहीं पता है। ये सारी चीज़ें ब्रेन फॉगिंग की वजह बनती हैं। एक टाइम ऐसा आता है ब्रेन फॉगिंग में कि इतनी एंजाइटी हो जाती है, आपके दिमाग में कुछ रहता है, ज़बान से कुछ निकलता है। आपके जहन में कुछ है मगर ज़बान पर नहीं आएगा। आपके जहन में कोई बात है, आप उसका तलफ़ुज़ नहीं सही तरह से प्रोनाउंसिएशन उसका निकाल पाएंगे। दूसरी बात ये है कि वर्ड डेफिशिएंसी कॉजेज़
ब्रेन फॉगिंग। जो डेफिशिएंसी जो होती है ब्रेन फॉगिंग की वजह बनती है, उसकी सबसे पहली वजह ये है कि अपने घर का माहौल अच्छा करना, आपसी ताल्लुक़ को इतना अच्छा और इतना पोलाइट कर लेना ताकि आपके घर के जो लोग हैं वो आपसे ना भागें। आपके एक घर का जो माहौल है वो एक काम माहौल रहे, क्योंकि जब बच्चा घर से भागेगा तो वो बाहर अपना सुकून तलाश करेगा, उसको सुकून उसके मतलब के कामों में मिलेगा। वो मोबाइल देखना भी हो सकता है, उसके अलावा वो ये भी हो सकता है कि वो गलत बच्चों के साथ खेले, उसके अलावा जो उसका और काम होगा वो सिर्फ उसकी मतलब चॉइस पे डिपेंड करेगा। फिर आप उसको अपने हिसाब से ना पढ़ा पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे। हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन वो है हाउ क्योर ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग से बचने के लिए आपको चाहिए कि एक डेली लाइफ में एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब सोना है कब जगना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना कैसे, जो हम दिन भर का रूटीन गुजारें, जिसमें सबसे गलत रूटीन आजकल का है रात में देर रात तक मोबाइल पर रहना, ऑनलाइन रहना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मोबाइल पर ऑनलाइन हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं तो भी वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल ही है। इसकी वजह से आप चिड़चिड़े होंगे, ब्रेन फॉगिंग की वजह बनेगी, आपके घर का माहौल ख़राब होगा और एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इससे बचाने के लिए टाइम पे सोना जगना, टाइम से अपने खाना खाइए, टाइम से अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, किसके साथ कितना इंटरेक्शन करना है, किसके साथ कितनी बातें करनी है, किसको कितना टाइम देना है। अगर आपको अपना प्रोफेशन बिल्ड करना है तो आपको ये हर हाल में पता होना चाहिए कि आप किसको कितना टाइम देंगे। और उसके अलावा जब आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो ख़ास तौर से आपको ख़याल रखना चाहिए कि आपका मेंटली काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बड़े हैं वो हर चीज़ों को डील कर ले जाएंगे, बच्चे हैं वो डील नहीं कर पाएंगे। वो अगर आपसे अकेले में जो बिहेव करेंगे या आप उनके साथ जो अकेले में बिहेव करेंगे वही बिहेव वो सबके सामने भी आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले अगर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से बचना है तो ब्रेन फॉगिंग को ख़त्म करना होगा। हमारी आज की वीडियो का जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि अगर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से बचना है, अपने बच्चों को नार्सिसिस्ट होने से बचाना है, तो हमें अपने घर में एक ब्रेन फॉगिंग वाला माहौल नहीं डेवलप होने देना है, जिससे हमारे दिमाग में ब्रेन फॉग हो। ब्रेन फॉग घर के माहौल के अलावा बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से ही होती है, चाहे वो स्टडी की हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, या वो बच्चों की हो, तालीम की हो, तरबियत की हो। हर चीज़ ब्रेन फॉगिंग को जन्म देती है। अगर आपको देखिए ब्रेन फॉगिंग नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी दोनों एक दूसरे के रिपेल है, अट्रैक्ट हैं, रिपेल है। अगर आप उससे बचेंगे तो आप ब्रेन फॉगिंग से बच पाएंगे। अगर आप नार्सिसिस्ट से नहीं बच पाएंगे तो आप ब्रेन फॉगिंग से भी नहीं बच पाएंगे। तो माइंड को काम रखें और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी अपने बच्चों के होने से सबसे बच सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको बड़ा सा मैसेज देगी और आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि घर का माहौल अच्छा रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप अपने बच्चों को ग्रो कर रहे होते हैं, जब आपके बच्चे अपने टीन एज से यंग एज में आ रहे होते हैं। असल सीखने की जो उनकी उम्र होती है वो यही होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। आपका लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब हमारे आगे बढ़ने की तरफ एक कदम होता है। तो प्लीज़ इसी तरह अपनी दुआओं में हमें याद रखें और आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।